एक प्राचीन भव्य आम्र वृक्ष गहन वनस्थली के हृदय में सदियों से अडिग खड़ा था, जिसकी हर पत्ती में जीवन का स्पंदन और हर फल में अलौकिक मिठास घुली थी। उसकी हरी भरी घनी छांव असंख्य जीवों का आश्रय थी और उसकी जड़ें धरती में इतनी गहराई तक बैठी थीं कि मानो स्वयं काल के साथ उसका एक मौन संवाद चल रहा हो। यह वृक्ष मात्र एक वनस्पति नहीं, अपितु प्रकृति की उदारता और धैर्य का जीवंत प्रतीक था। उस वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर चिरंजीव नामक एक वयोवृद्ध तोता निवास करता था, जिसके हरे पंखों में समय का अनुभव और आंखों में ज्ञान की चमक थी। चिरंजीव ने उस वृक्ष के साथ अनगिनत ऋतुएं देखी थीं, उसके फूलों को खिलते, फलों को पकते और पत्तों को झड़ते हुए महसूस किया था। वह न केवल उसका रक्षक था, बल्कि उसके बीजों को दूर दूर तक फैलाने वाला उसके जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग भी था। उनका संबंध एक सहजीवी अनुष्ठान जैसा था। एक दिन एक धनाढ्य व्यापारी, जिसकी दृष्टि केवल भौतिक लाभों पर टिकी थी, उस आम्र वृक्ष की अनुपम कीर्ति सुनकर वहां पहुंचा। उसने वृक्ष पर लटके रसीले सुनहरे फलों को देखा और उसके मन में उस असाधारण संपदा को अपने अधीन करने की तीव्र लालसा जाग उठी। उसकी आंखों में प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता के प्रति कोई आदर नहीं था, केवल स्वार्थ और अधिग्रहण की चमक थी। व्यापारी ने तत्काल अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उस वृक्ष को जड़ से उखाड़कर उसके राज्य में ले जाएं, ताकि उसके फलों का एकाधिकार स्थापित हो सके। कुल्हाड़ियों की धार और रस्सियों की खड़खड़ाहट से वन का शांत वातावरण भंग हो गया। वृक्ष भय से कांप उठा, उसकी पुरानी शाखाओं से एक दर्द भरी सरसराहट निकली, मानो वह अपने आसन्न विनाश की आहट सुन रहा हो। चिरंजीव ने यह सब अपनी व्यथित आंखों से देखा। तोते ने अपनी मधुर किंतु अब चिंता से भरी वाणी में व्यापारी से याचना की, हे मनुष्य, यह वृक्ष केवल लकड़ी या फल नहीं है, यह अनगिनत प्राणियों का घर है, जीवन का स्रोत है और प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। इसे नष्ट मत करो, इसका मोल केवल इसके फल से नहीं, बल्कि इसके अस्तित्व से है। उसने वृक्ष के महत्व और उसकी चिरस्थायी उदारता को समझाने का प्रयास किया, परंतु लालच से अंधी हो चुकी आंखें और बहरे कान सत्य की वाणी को सुन नहीं पाते। व्यापारी ने चिरंजीव की विनती को एक निरीह पक्षी का अर्थहीन प्रलाप मानकर अनसुना कर दिया। उसका दृढ़ संकल्प था कि वह उस अद्वितीय वृक्ष को अपने व्यापारिक साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएगा, उसकी जड़ें उखाड़कर अपनी संपदा में वृद्धि करेगा। यह देखकर चिरंजीव ने एक असाधारण और मार्मिक कृत्य करने का निश्चय किया। उसने अपनी चोंच में वृक्ष का सबसे रसीला और सुगंधित फल उठाया, उसे व्यापारी के चरणों में गिराया और फिर उड़कर एक सूखी निर्जीव शाखा पर जा बैठा। वहां उसने अपने पंखों को नोचना और अपनी चोंच को रगलकर स्वयं को कुरूप करना आरंभ कर दिया, मानो अपने सौंदर्य का त्याग कर रहा हो। फिर चिरंजीव ने कहा, जब इस वृक्ष का सौंदर्य और इसका रक्षक ही नष्ट हो जाएगा, तो इसका मोल तुम्हारे लिए क्या रहेगा? तोते के इस विचित्र और हृदयस्पर्शी त्याग ने व्यापारी के हृदय की कठोरता को भेद दिया। उसने समझा कि असली धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि जीवन के अदृश्य संबंधों, त्याग और प्रकृति की अनमोल देन में निहित है। वृक्ष को छोड़ दिया गया और चिरंजीव ने एक बार फिर अपनी आत्मा के साथ अपनी हरी भरी शरण में शांति पाई, यह सिखाते हुए कि कुछ चीजें इतनी पवित्र होती हैं कि उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता।